दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लिथियम के ऊपर। लिथियम एक तरह की ऐसी दवाई है जो मानसिक बीमारियों में काम में ली जाती है। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि लिथियम किस किस बीमारियों में दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि लिथियम जो है वो एक तो मैनिक एपिसोड में देते हैं, उसके अलावा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर उसके अंदर देते हैं, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए कि भाई वापस डिप्रेशन या मेनिया का एपिसोड नहीं आए तो हम लोग लिथियम देते हैं। उसके अलावा जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन मतलब एंटी डिप्रेशन से भी अगर डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो हम लिथियम ऐड करते हैं, जिससे कि ऑगमेंटेशन होता है और एंटी डिप्रेशन का इफेक्ट आ जाता है और डिप्रेशन ठीक हो जाता है। उसके अलावा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो और पर्सनालिटी इशूज हो, ऐसे लोगों में हम जो है वो लिथियम देते हैं। और भी बहुत सारे इंडिकेशन है जिसके अंदर हम लिथियम का प्रयोग करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि लिथियम काम कैसे करती है। देखिए ऐसा है कि वैसे एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक किसी को नहीं पता है कि लिथियम कैसे ये मानसिक बीमारियों को जो है वो कम करता है। देखिए जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि अपने ब्रेन के अंदर जो सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी जो होता है उसको इनहिबिट करता है। उससे क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो इम्बैलेंस होता है वो ठीक हो जाता है। वो सेल सर्वाइवल को प्रमोट करता है। उसके अलावा न्यूरोनल प्लास्टिसिटी करता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से लिथियम जो है आपकी मानसिक बीमारी को ठीक करता है। अब अपन बात करते हैं कि लिथियम का लेवल कितना होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि लिथियम जब अपन लेना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आप लिथियम स्टार्ट करो या कोई भी पेशेंट अगर लिथियम लेता है तो वो रेगुलर बेसिस पे ले। लिथियम कोई एसओएस मेडिकेशन नहीं है कि जब समस्या हुई, जब मूड स्विंग हो रहे तो खा लिया फिर थोड़े दिन बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। लिथियम स्टार्ट कर दी मतलब स्टार्ट हो गई। वो रोज आपको सुबह शाम जैसे डॉक्टर ने लिखी है वैसे आपको लिथियम लेना स्टार्ट करना है। और जब आप लिथियम लेते हैं तो उसका सीरम लिथियम लेवल करवाना होता है, चेक कराना होता है, लिथियम का लेवल चेक कराना होता है। वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक मात्रा में ही लिथियम जाना चाहिए। अगर ज़्यादा जाए तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जब आप मेडिसिन लिथियम की चालू करें तो आप 5 दिन तक इंतज़ार करें, 7 दिन तक इंतज़ार करें। रात को लिथियम की मेडिसिन खाएँ, उसके 12 घंटे बाद में अपना ब्लड सैंपल दें और सीरम लिथियम लेवल की जाँच करा दें। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जब आपको बीमारी ज़्यादा हो, एक्यूट जब आपको मेनिया का एपिसोड चल रहा है, उस समय आपके ब्लड के अंदर 0.6 से 1 या 1.2 मिली इक्विवेलेंट तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जाएँगे। और अगर आप प्रोफाइलैक्सिस के लिए ले रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं लिथियम कि आपको अभी मेनिया ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर दूसरा कोई एपिसोड नहीं हो डिप्रेशन का, मेनिया का, उसके लिए अगर आप लिथियम ले रहे हैं तो आपके लिथियम का लेवल जो है वो 0.4 से 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सीरम लिथियम लेवल की जाँच कराते हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा वो लिथियम टॉक्सिसिटी पे बनाऊंगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर लिथियम जो है बढ़ जाए और लिथियम टॉक्सिसिटी को कैसे आप पहचानोगे और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने बता दिया कि भाई लिथियम आपके बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए अगर आप लिथियम की दवाई ले रहे तो। लेकिन अगर लिथियम अगर 1.5 से ज़्यादा हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई। इसलिए लिथियम का लेवल जो है, जो एक लेवल दे रखा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, इसलिए लिथियम की दवाई जब अब भी आप लेते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम में लिथियम सीरम लिथियम लेवल की जांच कराते रहिए। अब अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखिए ऐसा है कि लिथियम एक ऐसी मेडिसिन है, जब वो शुरुआत में अपन लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे जीआई साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एसिडिटी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। और धीरे धीरे अगर लंबे टाइम तक अपन ये दवाई लेते हैं तो इससे वेट गेन होने की संभावनाएं भी रहती है। अब जीआई साइड इफेक्ट के बाद में जैसे इन दवाइयों से क्या ट्रेमर भी हो जाता है, हाथ धूसने लग जाते हैं। अगर टॉक्सिसिटी है तो ज़्यादा धूसते हैं, अगर नॉर्मल लेवल है तो वो थोड़े बहुत हाथ धूसते हैं, ट्रेमर रहते हैं। लेकिन अगर प्रोप्रेनोलॉल की गोली लेते हैं तो वो साइड इफेक्ट जो है लिथियम का कम हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा चलने में इम्बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी होती है तब होता है। अदरवाइज लिथियम के लेवल से नॉर्मल लेवल अगर लिथियम का आपकी बॉडी के अंदर है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। कन्फ्यूजन की भी समस्या, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये सारे के सारे समस्याएं जब आपका लिथियम का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है टॉक्सिक लेवल में, तब आपको ये समस्याएं आने लग जाती है। उसके अलावा हेयर लॉस हो सकता है, फिर रैशेज, चेहरे पे जो है वो दाने दाने हो सकते हैं, एक्ने हो सकता है, वो लिथियम से होता है। हाँ, लेकिन सब में नहीं होता है, 20% लोगों के अंदर होता है। अपन बात करते हैं थायराइड की। देखिए ऐसा है कि लिथियम जब लेते हैं तो थायराइड की जो ये ग्लैंड होती है उसमें थोड़ा बहुत इन्लार्जमेंट भी हो जाता है। मतलब 5% में, मतलब कि 100 में से 95 को कुछ नहीं होता, लेकिन 5% के अंदर इसकी जो ग्लैंड होती है थायराइड की वो थोड़ी सी साइज में बढ़ जाती है। और
20% मतलब 5 में से 1 को हाइपोथायरायडिज्म होता है, मतलब थायराइड की कमी हो जाती है। हाँ, लेकिन इससे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, थायराइड का लेवल कराओ। अगर आपके थायराइड का लेवल कम है तो उसके साथ में उसकी दवाई चालू हो जाती है, और जैसे ही लिथियम अपन बंद करेंगे, ये ज़्यादातर मरीजों के अंदर जो है थायराइड हार्मोन जो है वापस नॉर्मल हो जाता है। तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो जाता है, मतलब रेयर है, हजारों में किसी एक आध को ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो जाता है, जिसका अपन जांच करा सकते हैं, कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं कि लिथियम क्या हार्ट के लिए नुकसानदायक है। देखिए, ऐसा है कि जब लिथियम चालू करते हैं उससे पहले आपको ईसीजी करा देनी चाहिए। वैसे लिथियम लेने के बाद में भी जो हार्ट में चेंजेज आते हैं तो वो किसी तरह के नुकसानदायक चेंजेज नहीं होते हैं, वो हाइपोकैलेमिया की वजह से होते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको ईसीजी में चेंजेस नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं। नॉर्मली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, यंग लोगों के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब ओल्ड एज के अंदर अपन जब लिथियम देते हैं तो ईसीजी की जांच करानी चाहिए, और हार्ट वाले डॉक्टर से अपन सलाह ले सकते हैं अगर किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी ईसीजी के अंदर देखी जाती है तो। और हाँ, अगर लिथियम लेने से ईसीजी में किसी तरह का चेंजेज आ रहा है तो वो रिवर्सिबल होता है। जैसे अपन लिथियम बंद करेंगे वैसे ही वो साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कभी कभार जब लिथियम रेगुलर चलता है पेशेंट के अंदर तो उसके टीएलसी काउंट बढ़ जाते हैं, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स भी बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। हाँ, लेकिन इससे भी आपको किसी तरह का तनाव लेने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि ये लिथियम की जब दवाई चलती है तो इसका किडनी पे क्या असर पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि लिथियम जो है वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, मतलब कि किडनी से अपने बॉडी से बाहर निकलती है, फिल्टर होता है। तो जैसे सोडियम अपनी बॉडी से बाहर निकलता है, वैसे के वैसे लिथियम भी बाहर निकलता है। तो अगर कोई दवाएं अपन ने ऐसी ले रखी है, जैसे बीपी कम करने के लिए जैसे थायजाइड्स आती है, वो क्या करती है कि सोडियम को बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये दोनों हेड टू हेड कंपैरिजन में होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर सोडियम कम है या आप डिहाइड्रेशन में है तो क्या होगा कि लिथियम को वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बॉडी के अंदर वापस रीएब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सोडियम तो है ही नहीं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सोडियम की बॉडी में जैसे ही कमी होएगी वैसे ही लिथियम आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जब थायजाइड्स दवाएं देते हैं, थायजाइड्स का मतलब जब बीपी कम करने की गोलियां देते हैं और साथ में अगर लिथियम की गोली चल रही होती है, तो स्पेशली थायजाइड्स, सारे बीपी कम करने वाली गोलियों के साथ नहीं, थायजाइड्स की टैबलेट चल रही है तो वो क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर लिथियम को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब किडनी आपके लिथियम को बाहर नहीं निकलने देती, वो वापस एब्जॉर्ब कर देता है और सोडियम को जो है वो बाहर निकालता है। तो सोडियम तो आपकी बॉडी से कम हो रहा है और लिथियम आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो लिथियम रिटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर लिथियम का लेवल बढ़ जाता है। लिथियम लेने से कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पेशाब आने लग जाता है, पॉलीयूरिया हो जाता है, मुंह सूखने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच होता है उसको क्या सप्रेस कर देता है, उसको इनिबिट करता है, ब्लॉक करता है। उससे क्या होता है कि वो पानी को रिटेंशन नहीं कर पाता, पानी को बॉडी से निकलने से रोक नहीं पाता। इसलिए जब आप लिथियम लो तो पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, और सॉल्ट इंटेक भी आपको रेगुलर मात्रा पे रखना चाहिए। आपको ज़्यादा भूखे नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पानी की कमी नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप लिथियम की मेडिसिन ले रहे हो। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।